यूपी के चुनावी रण में अब बात उन 11 गांव की करेंगे जिनके लिए 2022 का विधानसभा चुनाव आखिरी होगा। इन 11 गांव के 25,000 वोटर आखिरी बार विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे। इसके बाद इन गांवों का वजूद ही खत्म हो जाएगा और इसकी वजह बन रही है एक सिंचाई परियोजना, जिसकी वजह से सभी 11 गांव जल समाधि लेंगे। हम लोग के यहाँ दादा के दादा रहा, खाली घर भर है, वहाँ खाने पीने आदमी मोहताज हो जाएगा। बस खाली घर बनाने भर मिला है और कुछ नहीं मिला। क्या करेंगे तो कैसे हूँ तकलीफ से उठा कर रखते करेंगे। पूरा यूपी चुनावी रंग में रंगा है, लेकिन यूपी के इन लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। अपने पुश्तैनी घरों को खो देने का डर है। ये चिंता किसी एक दो परिवार की नहीं, बल्कि सोनभद्र जिले के करीब 11 गांव के लोगों की है, क्योंकि इस साल के अंत तक इनके गांव का वजूद ही खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सबसे आखिरी विधानसभा क्षेत्र यानी 403 दुद्धी में 11 गांव के 25,000 वोटर मायूस दिख रहे हैं, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव इनके लिए आखिरी विधानसभा चुनाव साबित होगा। इसके बाद दुद्धी विधानसभा क्षेत्र की 11 गांव पानी में विलीन हो जाएंगे और अतीत की गुमनाम कहानियों में खो जाएंगे। यही चिंता गांव के लोगों को खाए जा रही है। यहाँ हम कब से बता दें, हम लोग के यहाँ दादा के दादा रहा है, तो अब जाना पड़ेगा तो याद आएगी यहाँ की। तो याद घर छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, याद आने की तो बात अलग है। ऐसा है, घर में ढुकेंगे तो घर देखते हैं तो बुझाता है कि जाने से पहले बल्कि मर जाते, लेकिन जाना कबूल, घर दूरा छोड़ने का विचार नहीं कर रहा है। हमरा अकेले मिला है, अभी लड़कों के नहीं मिला है। प्लाट हम भर प्लाट लिए हैं। बस कहेंगे कि भाई डूब गया, हम लोग के कहीं जाएंगे तो बतियाएंगे कि भाई इतना संपत्ति था, डूब गया, हम लोग क्या होगा। यहाँ कई साल से है भाई? जब तक हैं तब तक हैं, जब तक यही हम लोग के जन्मे हुआ है तो है ये है ना ही भर जाएगा पानी तो इन साल वही कारी मुना नहीं है। बारी हमारा यही है। तो यहाँ की अब वही खाली घर भर है, वहाँ खाने पीने आदमी मोहताज हो जाएगा। तो पूरा डूबे है। डूब में हम लोग अब इधर से तुरंत भाग गए हैं। तो कई गांव है ऐसा? 11 गाँव। सोनभद्र जिले के जिन 11 गांव पर पानी में विलीन होने का खतरा मंडरा रहा है, उनमें कोरची, सुंदरी, भिसुर, लांबी, सुगवामान, कुदरी, अंबार, बोहरा, रंदहटोला, बरखोरा, बागडू। इन 11 गांव में आखिरी चुनाव की बड़ी वजह कनहर बांध परियोजना है, जिसका काम इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद ये सभी गांव पानी में विलीन हो जाएंगे और यहाँ रहने वाले 25,000 वोटर्स को दूसरी जगह पर बसाया जाएगा। यानी इन 11 गांवों के लोगों के लिए ये आखिरी चुनाव साबित होगा। कनहर सिंचाई परियोजना साल 1976 में शुरू हुई थी, लेकिन राजनीतिक खींचतान की वजह से परियोजना अधूरी पड़ी रही। शुरुआत में परियोजना की लागत करीब 27 करोड़ रुपए थी, अब लागत 3,000 करोड़ तक पहुंच गई है। यहाँ रहने वाले हर परिवार को उनके जमीन के बदले 7 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है। हालांकि लोगों का कहना है कि यह मुआवजा कई हिस्सों में दिया गया और इस दौरान 3 पीढ़ियां बदल चुकी हैं। इन 11 गांवों के लोग यहाँ से अपना आखिरी वोट डालने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन घर और जमीन छोड़ने की पीड़ा उनके मन में है। इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार उनकी मदद करे, ताकि उनका भविष्य उनके गांवों की तरह ना डूबे। बस खाली घर बनाने भर मिला है और कुछ नहीं मिला है कि अपना से घर बना के रहो। प्लाट है, रहने भर के है, पूरा मतलब पारिवारिक जैसे ज़्यादा परिवार जिसका होगा उनके लिए घर जमीन भी नहीं है, बहुत कम जमीन है। जमीन नहीं दिया है, वह दिया है कॉलोनी। बस हाँ, घर बनाने के लिए घर दिया है। बस क्या करेंगे तो कैसे हूँ तकलीफ से उठा कर रखबे करेंगे। भाई डूबिए जाएगा तो भागिए जाएंगे तो क्या करेंगे। है अगर ये यहाँ के विस्थापितों की समस्या को हल करते हैं तो इनके हिसाब से ये लास्ट चुनाव है। इनके हिसाब से मतलब सरकार के? हाँ, सरकार के हिसाब से क्या है कि अभी तक यहाँ के विस्थापितों का जो मामला है ये सुलझा नहीं पाए हैं। ये केवल यहाँ के विस्थापितों को आश्वासन दे रहे हैं। गांव के लोगों की चिंता को लेकर न्यूज 24 ने पंचायती राज अधिकारी से बात की, जिन्होंने बताया कि कनहर परियोजना का काम चल रहा है और जिन 11 गांव पर संकट मंडरा रहा है, उसकी असल वजह इन गांवों का डूब क्षेत्र में होना है।
हालांकि स्थानीय विधायक बताते हैं कि इस बार चुनाव में गांव के लोग वोट करेंगे, लेकिन इनके विस्थापन की व्यवस्था कर दी गई है और नई वोटर लिस्ट में सबके नाम जोड़ दिए गए हैं। वर्तमान समय में कनहर डैम परियोजना चल रही है, जिसके अंतर्गत 11 राजस्व गांव डूब क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं, जिनमें से 3 राजस्व गांव या ग्राम पंचायतें पूर्ण रूप से डूब क्षेत्र में आ रही हैं और शेष आंशिक रूप से आ रही हैं। इस बार तो चुनाव में इसी में वोट डालेंगे, इस चुनाव में डालेंगे। इसके बाद वहाँ जा रहे हैं तो इनका अलग अलग, जैसे जिस गांव के निवासी हो रहे हैं उस गांव में इनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा और वहाँ के मतदाता हो जाएंगे। इन 11 गांव के लोगों के लिए 2022 का विधानसभा चुनाव आखिरी होगा, क्योंकि इसके बाद ये वोट तो करेंगे लेकिन जगह अलग होगी। इनके गांव पानी में डूब चुके होंगे और अपना गांव खोने की टीस इनके दिलों में हमेशा रहेगी। सोनभद्र से जितेंद्र गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।